बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि चाइना की नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बाद जो सबसे बड़ा शिप है वो उनका टाइप 055 डिस्ट्रॉयर है। चाइनीज़ इसको एक डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, जबकि नेटो कंट्रीज़ जो हैं वो इसको एक क्रूज़र बोलती हैं। जिस तरह से अमेरिका के पास टिकोंडिरोगा क्लास के क्रूज़र्स हैं, बहुत बड़े शिप्स हैं, उनके आर्लेबर्ग क्लास से ज़्यादा बड़े शिप्स हैं। खैर अमेरिका ने उनको रिटायर कर देना है, लेकिन ये जो टिकोंडिरोगा क्लास है ये उनकी क्रूज़र क्लास है। इसी तरह नेटो जो है ये इस टाइप 055 डिस्ट्रॉयर को एक क्रूज़र बोलती है। आज हम बेसिकली इस टाइप 055 के ऊपर एक अपडेट आई है उसके ऊपर बात करेंगे। बात करने से पहले मैं आपको एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको न्यूज़ जो है वो अच्छी लगती है, अच्छी अपडेट्स आपको मिलती हैं इस चैनल से, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। वीडियो ज़रूर आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ ज़रा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एनीवे, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अपडेट ये है कि चाइना के पास ये टाइप 055 का 8वां जहाज़ जो है वो ऑपरेशनल हो गया है। इससे पहले चाइना के पास इस तरह के 7 जहाज़ मौजूद थे। चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अगर साइड पर रख दिया जाए तो टाइप 055 चाइनीज़ नेवी का फ्लैगशिप है। 21 अप्रैल को चाइना के स्टेट टीवी के ऊपर ये 8वां जहाज़ जो है वो दिखाया गया। आजकल बेसिकली चाइनीज़ नेवी की 74वीं एनिवर्सरी जो है वो चल रही है। इस एनिवर्सरी की एक वीडियो थी, प्रोमो वीडियो थी, उसके ऊपर ये 8वां जहाज़ जो है वो दुनिया के सामने रिवील किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना ने इस तरह के टोटल 16 जहाज़ जो है वो तैयार करने हैं। इस जहाज़ की खास बात यह है कि इस जहाज़ को 2 मुख्तलिफ शिपयार्ड्स के ऊपर तैयार किया जा रहा है। एक शिपयार्ड जो इस जहाज़ को तैयार करता है उसको कहा जाता है जियांग नैन शिपयार्ड, और दूसरा दालियान शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। ये 2 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इन जहाज़ों को तैयार किया जाता है। दोनों शिप बिल्डर्स के डिज़ाइन में मामूली सा फ़र्क है, लेकिन इस तरह के टोटल 16 जहाज़ जो है वो तैयार किए जाने हैं। फिलवक्त 4 जहाज़ जो जियांग नैन शिपयार्ड के अंदर तैयार किए गए हैं उनको चाइना के नॉर्थ सी फ्लीट के अंदर कमीशन दिया गया है, और जो टाइप 055 जहाज दालियान शिपयार्ड के अंदर तैयार किए गए हैं उनको साउथ सी फ्लीट के अंदर कमीशन दिया गया है। अब इन जहाज़ों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये नैनचैंग है, 101 इसका पैरेंट नंबर है। उसके बाद लाशा है, उसके बाद एनशन है, उसके बाद दालियान आता है, इसका 105वां नंबर है। फिर यानान है, फिर जुनयी है, और फिर अब जो 8वां जहाज़ इस सिलसिले में तैयार किया गया है उसका नाम है जियानजैंग, और इसको पैरेंट नंबर 108 दिया गया है। ये 8 जहाज़ चाइना की नॉर्थ कमांड और चाइना की सदर्न कमांड के अंदर जो है वो तकसीम किए गए हैं। इन टाइप 055 डिस्ट्रॉयर्स का मेन काम जो है वो चाइना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स लायोनिंग और शेंडोंग को एरिया 8 डिफेंस कैपेबिलिटीज फराहम करना है। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एयर शील्ड प्रोवाइड करनी है। देखें, चाइना के इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जो अपनी सेफ्टी है उसके लिए इन टाइप 055 जहाज़ों को इन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जो है वो लगाया गया है। और आप कह सकते हैं कि ये टाइप 055 जहाज़ जो है ये चाइनीज़ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के अंदर जो है वो एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। वो टिकोंडिरोगा क्लास के क्रूजर्स इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से चाइना के ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर के एयर डिफेंस के लिए चाइना अपना टाइप 055 वाला जहाज़ इस्तेमाल करता है, और जो टाइप 055 वाला जहाज़ चाइनीज़ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ नहीं चलता वो एज ए फ्लैगशिप काम करता है, एज ए कमांड एंड कंट्रोल शिप काम करता है, और उसकी जिम्मेदारी के अंदर चाइना के मुख्तलिफ डिस्ट्रॉयर्स और चाइना के मुख्तलिफ फ्रिगेट्स आते हैं। आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ कि चाइना का जो सीनियर तरीन ऑफिसर, कोई एडमिरल या कोई रेयर एडमिरल वगैरह, उसने अगर वॉर जोन के अंदर जाना है तो वो इस टाइप 055 के जहाज़ को इस्तेमाल करेगा, और वहाँ से वो अपने डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स और सबमरीन्स जो हैं उनको डायरेक्शंस देगा। और इस तरह से इस टाइप 055 जहाज़ को एज ए कमांड एंड कंट्रोल शिप भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर जैसे कि मैंने बताया कि ये जहाज़ 2 मुख्तलिफ शिपयार्ड्स के ऊपर तैयार किया जाता है। दालियान शिपयार्ड के जो जहाज़ हैं वो सदर कमांड के हवाले किए गए हैं, जबकि जियाननैन शिपयार्ड के जो जहाज़ हैं उनको नॉर्दर्न कमांड के हवाले किया गया है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है। जो विजिबल डिफरेंस हमें नज़र आता है वो इनके जो गैस टरबाइन इंजन के जो एग्जॉस्ट हैं उनके अंदर देखा जा सकता है। जो जियाननैन शिपयार्ड के ऊपर जहाज़ तैयार किए जाते हैं उनका जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो फ्लैट है, और जो जहाज़ दालियान शिपयार्ड के ऊपर तैयार किए जाते हैं उनका एग्जॉस्ट पोर्ट जो है वो रेयर बर्ड्स जो है वो अपने धुआं छोड़ता है। ये 2 मुख्तलिफ शिपयार्ड्स के अंदर जो जहाज़ तैयार किए गए हैं उनमें जो विजिबल डिफरेंस है ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चाइना इस टाइप 055 जहाज़ के साथ साथ अपने टाइप 052 डिस्ट्रॉयर्स को भी जो है वो इस्तेमाल करता है, और टाइप 052D डिस्ट्रॉयर जो है उसको आप कह सकते हैं कि वो इस वक्त चाइना का मेन डिस्ट्रॉयर है। अब इन दोनों जहाज़ों के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस तो इनकी डिस्प्लेसमेंट का है। टाइप 055 जहाज़ जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइप 052D डिस्ट्रॉयर से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा जो मेन डिफरेंस आता है वो ये है कि एक तो
इनकी कॉस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फिर उसके बाद इनको बनाने में और उसके बाद बनाने के बाद कमीशन करने के अंदर जो टाइम लगता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। एक टाइप 055 के डिस्ट्रॉयर को बनाने में चाइना को तकरीबन 3 साल लगते हैं, यानी कि एक जहाज़ के हल को लॉन्च करने और उसके बाद कमीशनिंग के अंदर चाइना को तकरीबन 3 साल का टाइम लगता है। जबकि ये जो टाइप 052D डिस्ट्रॉयर जो है, इसके हल को लॉन्च करने और उसके बाद कमीशनिंग तक चाइना को सिर्फ 2 साल का टाइम लगता है। यानी कि चाइना जितनी देर में 2 टाइप 055 डिस्ट्रॉयर बना सकता है, उतनी देर में चाइना 3 टाइप 052D किस्म के डिस्ट्रॉयर जो है वो तैयार कर सकता है। उसके बाद इनकी कॉस्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये एक जहाज़ चाइना को तकरीबन 866 मिलियन डॉलर्स में पड़ता है, जबकि जो टाइप 052D किस्म का डिस्ट्रॉयर है वो चाइना को तकरीबन 500 मिलियन डॉलर में पड़ता है। तो जिस तरह से टाइम के अंदर जहाँ पे आप 2 टाइप 055 डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं और दूसरी तरफ 3 टाइप 052 डिस्ट्रॉयर तैयार कर रहे हैं, इस तरह कॉस्ट के अंदर भी जितनी कॉस्ट में आप 2 टाइप 055 डिस्ट्रॉयर्स बना रहे हैं, उतनी कॉस्ट में ही आप 3 टाइप 052 डिस्ट्रॉयर जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो इस वजह से चाइना इन जहाज़ों के साथ साथ अपने टाइप 052 किस्म के डिस्ट्रॉयर्स को भी जो है वो साथ साथ तैयार कर रहा है, बल्कि उसका नंबर चाइनीज नेवी के अंदर कहीं ज़्यादा है। और टाइप 052D किस्म का जो डिस्ट्रॉयर है वो चाइना का प्राइमरी सरफेस कॉम्बेटेंट समझा जाता है। ये जो टाइप 055 किस्म का डिस्ट्रॉयर है, ये स्पेशल मिशंस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन ये जो टाइप 052D किस्म का डिस्ट्रॉयर है, ये आप कह लें कि चाइनीज नेवी के वर्क हॉर्स के तौर पे काम करता है। और मैस प्रोडक्शन के लिए चाइना का जो मेन फोकस है वो इसी टाइप 052D किस्म के डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर है। अब जैसा कि हमें पता है कि चाइना का एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी मैदान में आ रहा है, जिसको उन्होंने शेंडोंग का नाम दिया हुआ है, CB-18 का नाम उन्होंने दिया हुआ है। इसको वो टाइप 003 कैरियर भी बोलते हैं, शेंडोंग भी बोलते हैं, CB-18 भी बोलते हैं। और इसकी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट जो है वो 2025-2026 के अंदर जो है वो कर दी जाएगी। और इस शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को 2025-2026 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी चाइना को कम से कम 2 टाइप 055 किस्म के डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो चाहिए होंगे। तो इसी वजह से चाइना ने तकरीबन 16 के करीब इस तरह के जहाज़ तैयार करने हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना ने कितने एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैयार करने का मंसूबा बना रखा है। एक अंदाजे के मुताबिक चाइना ने कम से कम 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है वो तैयार करने हैं, लेकिन ये अभी एक स्पेकुलेशन है। 3 तो आप कह लेंगे उसने तैयार कर लिए हैं, हमारे सामने आ चुके हैं, चौथे के ऊपर वर्किंग जारी है। लेकिन समझा जाता है कि टोटल ओवरऑल चाइना ने 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो तैयार करने हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आखिर में फिर एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।